लाहौर लिए चलेंगे, आपको फवाद चौधरी इस पर गुफ्तगू करे हैं। करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके हर चीज़ जो है इनकी वो पाकिस्तान के अवाम बेयर कर रहे हैं। हर इनकी जो सैर है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दे रहे हैं। ये सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर अय्याशी पे निकले हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नवाज शरीफ और अब मरियम नवाज और ये जो सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी होके पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ा रही है, पाकिस्तान के अवाम या गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और ये पाकिस्तान के पैसों से कभी एक स्टेट खरीद रहे हैं, कभी दूसरी स्टेट खरीद रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोज़ाना पूरा जहाज़ भरते हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क। ये तो हम वो एक कहानी थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने 40-50 दिनों में पूरी दुनिया फिरने का इन्होंने और इनकी काबीना ने फैसला कर लिया हुआ है। सो इनका सवाए इसके एक इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं ये गैर संजीदा तबका है। इनको कभी आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में इनसे बात करती हुई नहीं सुनी, कभी आपने इनसे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में आपने कभी उनसे कोई बात नहीं सुनी, सवाए इसके कि इमरान खान के ऊपर इनसे जो दुनिया जान की बकवास करा लो, इसके अलावा कोई इनके पास और कभी कोई बात जो है वो नहीं आई है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला इनका जो त्या पांचा है वो इलेक्शनों में होना है। इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा और ये ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ खुद चले जाएं तो अच्छा है। अच्छा फवाद साहब, इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा तो अल्टीमेटली मुज़ाकरात है, तो मुज़ाकरात के लिए आपको बैठना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो गैर सियासी है, तो फिर भी आपको आना इन्हीं के साथ पड़ेगा, PDM के साथ। तो क्यों आज दावत भी दी गई कि आएँ नवाज शरीफ से बैठे, PDM की क़यादत से बैठे, तो किससे बात करेंगे आप? राना सनाउल्लाह शायद अपनी लीडरशिप से इन टच नहीं है। अगर वो इन टच होते तो वो उन्हें बताते कि उन्होंने मुज़ाकरात की जो एफर्ट की थी, हमने उसका जवाब क्या दिया था। हमने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर ऐलान करने को तैयार है। बाकी सारा फ्रेमवर्क जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए बैठ के हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपने मुज़ाकरात फिर क्या करने हैं। सो अगर हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो फिर जो है वो हम बैठने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है, बातचीत के बगैर तो मामला आगे नहीं जा सकते। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। जी इंशाल्लाह देखते हैं, यही तो सस्पेंस है। चेंज हो जाएगा कुछ देखें अभी कल इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे बात को। कल बात आगे ही बढ़ेगी, अब यहाँ से पीछे तो नहीं आनी, बात तो यहाँ से आगे ही बढ़नी। साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आज़म साहब ने कल रात को ये कहा कि इलेक्शन का मुतालबा जरूर आया है हमारे पास, लेकिन ये एक फेस सेविंग के तौर पे मुतालबा सामने आया है। क्या ये एक फेस सेविंग है ये मुतालबा? देखिए बात यह है, ख्वाजा आसफ साहब तो जो मर्जी कर ले, उनका फेस तो सेव नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब तो जितनी बेशर्मी की इंतहा पे हैं, उनको क्या फेस सेविंग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है वो अगर होगा तो नून लीग को इसीलिए तो अपना चेहरा छुपाना मुश्किल हुआ है कि वो लोगों के सामने किस शक्ल में जाएं। ख्वाजा आसफ साहब से मैं कहता हूँ वो लाहौर की लक्ष्मी चौक में बैठ के खाना खा के दिखा दे ज़रा, अगर ना उनको गंदे अड्डे पड़े तो मुझे कहिएगा। ये पता नहीं किस ख्वाबों में रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सिवाय एक दो अपने एंकर बिठाए हुए हैं, वो अपनी मर्जी के सवाल पूछ के जवाब पूछ के उठ के चले जाते हैं। इनको कहीं ज़रा आए ना, लोगों के सामने ज़रा खड़े हों, एक दो जलसे करें, ज़रा लाहौर में पता चले इनको कि अभी शायद खकान अब्बासी ने जेलम में जलसा किया है ना, लग पता गया 100 बंदा सामने नहीं आया, 500 बंदा नहीं आया। और वो भी खकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द पूरे लोग रखे हुए थे तो अंडे ना मार दे। इसलिए इनको ये इनकी छोड़ दे इनकी बातें, इनको ये तो सिर्फ इस वक्त कब्रों के शेर हैं, कब्रों से निकल के देखेंगे क्या हालात। थैंक यू, शुक्रिया।